हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में स्टडी ऑफ कंपाउंड्स नाम का जो चैप्टर है उसके पार्ट सी में, यानी जहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड की बात की है, उसके हम आज बैलेंसिंग और राइटिंग केमिकल इक्वेशंस आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ज़्यादातर चैप्टर में मैंने ये वाला पार्ट कराया हुआ है। रिएक्शंस होती है बेसिकली, उसको लिखना रहता है, उसके बाद उसको बैलेंस करना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कार्बन, यानी कार्बन को सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और जो भी रिएक्शन आएगी उसके बाद, यानी जो भी रिएक्शन आप लिखोगे उसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, चलो लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो फर्स्ट वाला, कार्बन का रिएक्शन कराया आपने H2SO4 के साथ, समझ रहे हो। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, समझ गए। बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ पे कितना है? 2, 2 4 और 1 5। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 2 लगाने की वजह से ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 2 लगा दो तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन देखो कितना है? 4 है, यहाँ पर भी 4 है। सल्फर 2 है, सल्फर 2 है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना बेटा अच्छे से? चलो देखो समझना इसके बाद। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो रिएक्शन किसके साथ होगी? किसी भी मेटल के साथ करा दो, आराम से आ जाएगा। H2SO4 का रिएक्शन मान लो हमने जिंक मेटल के साथ कराया, तो हो जाएगा आपका ZnSO4। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटा? लिबरेट हो जाएगी, निकल जाएगी। थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ओवर सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पोर कर दिया गया, यानी उलट दिया गया है। तो इसका आपको रिएक्शन लिखना है, समझ रहे हो। लिख लेंगे। देखो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2SO3, सल्फेट होता है तो Na2SO4 लिखते हैं, सल्फाइड है तो Na2SO3 लिखेंगे, प्लस में H2SO4। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? सोडियम सल्फेट बनेगा, H2O यानी वाटर बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, निकल जाएगी, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, समझ में आया। अब देख लो बैलेंस है या नहीं। ठीक है, देखो बैलेंस तो है ये, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। देखो सोडियम 2, सोडियम 2, सल्फर 1 और 1 2, 1 और 1 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, 4 2 6 और 1 7 है। बैलेंस हो गया। फोर्थ नंबर देखो क्या लिखा है, जिंक रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने क्या किया बेटा? रिएक्ट कर दिया। ठीक है ना। अब देखो जिंक को हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, ऊपर क्या था? डाइल्यूट था, ध्यान रखना इस बात का, चाहे तो लिख लो, यहाँ पे डाइल्यूट था, DIL डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन देंगे, करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको? ZnSO4 मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसको बैलेंस कर लो बेटा। देखो कितना है यहाँ पे? 4 1 5, 5 2 6, समझ रहे हो ना। तो देखो एक काम करोगे, यहाँ पे आप लगा दो 2 लगा दो यहाँ पे। तो देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 4 2 6, 6 1 कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लगा दो, 4 2 6 और 2 8। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप सारी चीज़ देख लो, सारी चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस है। जिंक 1 है, जिंक 1 है, सल्फर 2 है, सल्फर 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन 8 है। ठीक है, फिफ्थ नंबर वाला देखो क्या कह रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 विल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो देखो
CO3 will react with H2SO4। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो फिर वही चीज़, ऑक्सीजन गिनते हैं, 4 2 6 और 1 7 है, तो यहाँ पे आपने 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 हो गया। 4 है, 2 6 था, 1 7 था, तो यहाँ पे 2 लगा दो। समझ रहे हो? 8 हो जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट, ऑक्सीजन 8 कैसे? ऑक्सीजन 8 थोड़ी हुआ है, जो देखो सब में यही गिनना था, तो यहाँ भी यही गिना है। ठीक है, यहाँ पे 3 भी तो है, यानी 8 3 11 हो गया, तो यहाँ पर भी 11 करना होगा। तो देखो कैसे करोगे, 4 4 2 6, ठीक है, 4 4 2 6, 6 4 अगर यहाँ पे रखोगे, 6 4 कितना हो जाएगा बेटा? 1 मिनट, 1 मिनट, रुको 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 रुको, तो यहाँ पे बेटा 2 नहीं लगाएंगे। देखो देखो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो हो जाएगा। देखो 4 4 2 6, यहाँ पे 2 लगा दो, 6 4 10, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। देखो देखो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे नहीं हो तो हमने ऐसे कर लिया है। देखो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल लगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। या तो एक बहुत ही टिपिकल तरीका होता है, टिपिकल क्या, मान लो अगर जैसे यहाँ मान लो 27 आएगा, 32 आएगा, इस तरीके के नंबर में कहीं कहीं पे रिएक्शन होती है। वो आपके कोर्स में नहीं होगी अभी, वो मान रहा हूँ वो चीज़, लेकिन उस चीज़ को फिर रिएक्शन करने का आपको एक तरीका होता है, उसको सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे डाल दो कि हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन, तो वो तरीका आ जाएगा। वो आसान तरीका होता है, बहुत टफ नहीं होता है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन गिनते हैं, 6 6 4 10, 4 2 8 2 10। कार्बन गिनते हैं, कार्बन यहाँ पे 2, कार्बन 2। सल्फ़र गिनते हैं, सल्फ़र 1 सल्फ़र 1। हाइड्रोजन गिनते हैं, 2 और 2 4, ठीक है, 2 2 4। सोडियम गिनते हैं, सोडियम 2 सोडियम 2, बैलेंस हो गया। 6 वाला देख लो, कुछ कुछ रिएक्शन आपको फंसाएगी बेटा। सोडियम नाइट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, समझ रहे हो? कर लेते हैं, चलो। सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 रिएक्टेड विद H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 साथ में HNO3। ठीक है, यहाँ पे इसको कोई भी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 7th वाला देखो, आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट सल्फ्यूरिक एसिड। चलो कर लेते हैं। Fe रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, क्या हो जाएगा? FeSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लिबरेट हो जाएगी। इसको भी कोई चीज़ की बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, सल्फर इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कर लेंगे। देखो सल्फर को हीट कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ, क्या मिलेगा आपको? H2O मिलेगा और साथ में SO2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो बैलेंस कैसे करोगे? देखो समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 और 1 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो इसको बैलेंस करना है। इसको कैसे किया जाए? तो देखो बहुत आसान है, यहाँ पे 2 लगा दो, ये हो जाएगा 8 ऑक्सीजन। अब इसको 8 करना है तो कैसे किया जाए? यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, 3 2 6, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, तो 6 2 8। ठीक है, और चीज़ बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, सल्फ़र यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, तो सल्फ़र यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पे कैसे 3 हो जाएगा बेटा? एक मिनट, 3 यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी था ना, इसको यहाँ पे 3 नहीं लगाएंगे, 3 लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 नहीं लगाना है, 2 यहाँ पे ऑलरेडी था और 1 S यहाँ पे है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, वही मैं सोच रहा था, इधर तो 5 हो जाएगा। 9th वाला देखो क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ओवर शुगर। कॉन्सेंट्रेटेड शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C12
H22O11 का रिएक्शन आप H2SO4 के साथ कर दोगे। ठीक है, देखो जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे ना तो इसमें से वाटर को हटा देगा, कार्बन को अलग कर देगा, वाटर और कार्बन को अलग अलग कर देगा। तो 12 कार्बन निकाल देगा क्योंकि यहाँ पे 12 कार्बन है। ठीक है, वाटर कितना निकालेगा, H2O कितना निकालेगा बताओ, 11 मोल। 11 2 ज़ा 22 यानी हाइड्रोजन 22 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 11 हो गया, और साथ ही साथ H2SO4 भी निकल जाएगा गैस बन के गैशियस फॉर्म में। ठीक है, देखो इसको इसने तोड़ दिया और H2SO4 एज H2SO4 की तरह ही निकल गया गैशियस फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट क्या होगा, CuCO3 रिएक्टेड विथ H2SO4 गिव आउट कॉपर सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चेक कर सकते हो, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, Cu1 SO4 SO4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बैलेंस हो गया। 11th वाला देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन का मतलब क्या है, PbNO3 ट्वाइस, इसका रिएक्शन कराओगे आप H2SO4 के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको मिलेगा प्लम्बम सल्फेट जो कि आपका इनसॉल्युबल होगा, जो भी इसके साथ रहेगा HNO3 मिलेगा आपको। देखो कैसे किया है, PbSO4 के साथ मिला HNO3, 2 मोल था, 2 मोल लगा दिया, बैलेंस हो गया। समझ गया ना कैसे 2 मोल लिखा है बैलेंस करने के लिए। 12th वाला देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड यानी कि ZnOH ट्वाइस का रिएक्शन आप कराओगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ, तो ZnSO4 के साथ मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, ZnSO4 के साथ मिल जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 4 हाइड्रोजन ना, तो वाटर मिलेगा आपको 2 मोल के साथ, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। 13th वाला देखो, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद बेरियम क्लोराइड। तो देखो बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 का रिएक्शन किससे कराओगे आप, H2SO4 के साथ। ये तो और सिंपल है, बेरियम सल्फेट मिलेगा, इसका प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है, और साथ में 2 मोल ऑफ HCl मिल जाएगा यहाँ से। 14th वाला देखो, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, विद सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो आसान है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन आप किससे कराओगे, H2SO4 के साथ। आपको क्या मिलेगा बेटा, ओलियम मिलेगा, H2S2O7, इसको कहते हैं ओलियम, OLEUM। रिएक्शन देख सकते हो, बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और 1 2, यहाँ पर 2, 3 और 4 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलो नेक्स्ट, ठीक है ना, ये हो गया आपका। देखो क्या लिखा है, सोडियम सल्फाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो देखो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा बताओ, Na2SO3 होगा, सल्फाइड में SO3 हो जाता है। ठीक है, 15th वाला देख लो, Na2SO3 का रिएक्शन आपने किसके साथ कराया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ। अच्छा, रिएक्शन पे आपको मिलेगा क्या, Na2SO4 मिलेगा, सोडियम, एक मिनट, Na2SO4 ना, सोडियम सल्फेट H2O मिलेगा, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, बैलेंस चाहो तो कर सकते हो, सेम है। ठीक है, यानी ऑलरेडी बैलेंस है कहने का मतलब है, देख लो चाहो तो, नहीं यकीन तो, 1 और 1 2 सल्फर, 1 और 1 2 सल्फर, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, सोडियम 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन कितना है, 3 और 4 7, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कितना दिया है, क्या दिया है मतलब, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ पोटेशियम क्लोराइड। तो KCl का रिएक्शन आपने कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया है, आपको रिएक्शन क्या मिलेगा, KHSO4 साथ में HCl। देख सकते हो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट वाला,
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 ट्वाइस का रिएक्शन आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर दिया है। क्या मिलेगा? ZnSO4 मिलेगा, साथ में 2 मोल ऑफ HNO3 मिलेगा। अच्छा 2 मोल डायरेक्ट क्यों लिख दिया देख लो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रेट 2 है, तो 2 मोल ऑफ HNO3 हो गया। ZnSO4 ये बना, HNO3 बना था, 2 मोल बन गया क्योंकि 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रेट है, NO3 है। 18th वाला देखो क्या लिखा है, क्या कह रहा है मतलब, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, यानी KNO3 का रिएक्शन आपने सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ किया है। क्या मिला आपको? जिंक सल्फेट, एक मिनट, जिंक कहाँ से मिल जाएगा, एक मिनट, ऊपर ही वाला मैं लिखने जा रहा था, देखो पोटेशियम सल्फेट मिलेगा आपको, KSO4 नहीं मिलेगा, KHSO4 मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में एक H यहाँ से मिलेगा, NO3 यहाँ से मिलेगा, तो हो जाएगा HNO3, ठीक है। देख लो बैलेंस है या नहीं, पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 2, NO3 1, SO4 1, बैलेंस है। देख लो पोटेशियम नाइट्रेट लिया आपने, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो KHSO4 और साथ में HNO3 मिला। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड मिलता है, जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड लोगे ना, देखो एक फ़र्क आ रहा है, आप समझ लो, पैटर्न को समझ लो। यहाँ पे आपको पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल रहा है, यहाँ पर भी देखो वही मिला है। कब? जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड लिया। अगर डाइल्यूट लिया होता तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिलता पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट नहीं मिलता आपको। समझ रहे हो ना दोनों में फर्क? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी CO3, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है देख लो, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेगा ना तो यानी डाइल्यूट की बात कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। और डाइल्यूट अभी पता है, जब डाइल्यूट करेंगे तो K2SO4 मिलेगा आपको, पोटेशियम सल्फेट, साथ में वाटर मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। वही चीज़ है, 4 ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, 4 और 3 7, 4 2 6 और 1 7। अच्छा पोटेशियम 2 है, पोटेशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 1 है ना, तो यहाँ पे 2 लगा दो। 2 लगाते ही देखो और चीज़ में भी डिसबैलेंस होगा, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 कर दो, ठीक है। अब आप ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन शुरू में तो इक्वल था, अब इक्वल नहीं होगा। 6 3 2 6, 6 4 10, 4 4 2 कितना हो गया 6, 2 2 4, 6 4 10, कार्बन 2, देख सकते हो आसान है, ठीक है। चेक कर लो एक बार, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो कोचिंग की महंगी फीसों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।